स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल योर फिजिक्स फ्रेंड में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी कराएंगे। दैट इज़ द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। सो इफ वी टॉक अबाउट द सर्कुलर मोशन, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो और उसकी स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अगर मैं वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आर वेरिएबल। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यह वेलोसिटी v2 के इक्वल नहीं होगा, वेलोसिटी बदल रही होगी, लेकिन जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वह मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो इसका डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन वेरिएबल होगा। तो इन सर्कुलर मोशन स्पीड कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी वेरिएबल होती है। वेलोसिटी में दो चीज़ें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो इसका सेम होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो बदलती रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस पोजीशन पे इसका जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और इस पोजीशन पे इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर हो गई और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। तो एट डिफरेंट पॉइंट द वेलोसिटी डायरेक्शन आर डिफरेंट, लेकिन जो v1, v2, v3 और v4 का जो मैग्नीट्यूड होगा, यह मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा। अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक r है। r क्या है? यहाँ का पोजीशन वेक्टर, यह पॉइंट p का डिस्टेंस है सेंटर से। दूसरा है r डैश। r डैश क्या है? यहाँ का पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट को हमने P नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने P डैश नाम दे दिया। अगर P पे वेलोसिटी की डायरेक्शन को लेट करें तो ये V की तरह होगा और P डैश पे वेलोसिटी की डायरेक्शन दिस वे होगी, इस साइड होगी। एक चीज़ यहाँ पे जो है श्योर है कि जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर है और जो वेलोसिटी वेक्टर है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इन द सिमिलर मैनर ये पोजीशन वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर के बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पे लिखा गया है कि r और r डैश जो हैं वो क्या हैं? पोजीशन वेक्टर्स हैं। किसके? पॉइंट P और P डैश के। द वेलोसिटी v एंड v डैश आर द टेंजेंशियली, जो वेलोसिटी होती है वो किसी पॉइंट पे जो टेंजेंशियल होती है, और v डैश जो इस पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब इसको आगे की तरफ फर्दर इसको डिस्कस किया जाए तो सपोज़ करो इस पॉइंट P पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और P डैश पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। यहाँ का पोजीशन वेक्टर r इस डायरेक्शन में है और r डैश इस डायरेक्शन में है। तो ये r है और ये r डैश है। अगर इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम करते क्या हैं? ये सपोज़ करो हमारे पास एक पॉइंट इधर की तरफ है, एक पॉइंट इधर की तरफ है। यह सपोज़ करो दिस इज़ r1 और दिस इज़ r2, दिस पॉइंट इज़ O। इस तरह हम क्या करेंगे? हम इस तरह मूव करेंगे। यह हमारा इनिशियली पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा फाइनली पोजीशन वेक्टर है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो यही इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सपोज़ करो इसका नाम हमने रख दिया S, इसका नाम हमने रख दिया T। तो हमको पता है कि एक तो मैं O से S की तरफ गया और दूसरा हमारा तरीका क्या है? हम O से T को जाएं और T से TS को जाएं। मतलब S पे पहुंचने के दो रास्ते हो गए, या तो इस तरह सीधा चला गया या ऐसे जाकर ऐसे आया। यहाँ से अगर मैं TS की बात करूँ, जो TS हमारा होगा वह कितना हो जाएगा? OS माइनस OT। तो इस TS को हमने क्या मान लिया? डेल्टा R मान लिया। तो यही पोजीशन वेक्टर यहाँ पे है। हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा R ले लिया। अगर V को देखा जाए तो V का डायरेक्शन इधर की तरफ है। V डैश को देखा जाए तो V डैश की डायरेक्शन इधर की तरफ है। इसमें भी एक डिस्प्लेसमेंट जो है वेलोसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, जिसको हमने डेल्टा V नेम दे दिया। तो यहाँ पे जो डेल्टा V है, इस डेल्टा V का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा R का मतलब है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जिस तरह हमारा R V के परपेंडिकुलर है, उसी तरह जो डेल्टा R और डेल्टा V को देखा जाए तो ये डेल्टा V हो गया, ये डेल्टा R हो गया।
ये भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलरली होंगे। मींस डेल्टा वी जो होगा वो डेल्टा आर के परपेंडिकुलर होगा। अगर मुझे ए एवरेज की बात किया जाए, कितना एक्सेलरेशन एवरेज में आएगा, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपान चेंज इन टाइम। और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, वेलोसिटी की होगी। यानी इसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन भी पाया जाएगा। अब मैं इस सर्कल की अगर स्टडी किया जाए, सर्कुलर मोशन की स्टडी किया जाए, तो हमको पता है कि यह एंगल जो है वो 90 का है। इसी तरह यह एंगल भी कितने का होगा, 90 का। इस एंगल को हमने थीटा लेट कर लिया, तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल का सम जो है वह होता है 360 डिग्री। तो इन द क्वाड्रिलेटरल पी डैश आर पी सी, पी डैश आर पी एंड सी, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर देखा जाए तो दो एंगल 90 का है, एक थीटा है और दूसरा यह एंगल है। तो इन चारों का सम कितना होगा, 360 होगा। तो ये 90 प्लस 90 180 हो गया। इसको हमने उधर की तरफ ट्रांसफ़र किया तो पी डैश आर पी जो होगा वह 360 माइनस 180 एंड माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी बात किया जाए तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम 180 होता है। जिसमें पी डैश आर पी की वैल्यू जो है हमने यहाँ से यहाँ पे पुट कर दिया, 180 माइनस थीटा, ये अपनी जगह पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमने निकाला तो दिस इज़ थीटा। यानी हमको यहाँ से एक चीज़ मिल गया कि अगर यह एंगल थीटा है तो यह वाला एंगल ए भी जो एंगल होगा वो कितना आएगा, थीटा आ जाएगा। तो जो ए वाला एंगल है किसके बीच में है, यह दो वेलोसिटी के बीच का एंगल है। एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, उनके बीच का एंगल है। और जो ये एंगल है किसके बीच का है, दो पोजीशन वेक्टर के बीच का डायरेक्शन है। तो दोनों डायरेक्शन हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। अगर मैं प्रीवियस डायग्राम को देखूं तो हमको पता है कि ये जो थीटा है किसके बीच का एंगल है, पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। और हमने देखा कि वेलोसिटी के बीच का भी एंगल सेम आ रहा है। और यह देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, आर डैश का मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ पे देखा गया तो जो वी डैश का मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, वी का होगा। इस तरह अगर हम इस दोनों ट्रेंगल की बात करें तो ये दोनों ट्रेंगल कैसे हो गए, ये दोनों ट्रेंगल जो है आइसोसेलेस ट्रेंगल हो गए। और इन आइसोसेलेस ट्रेंगल में एक एंगल देखा जाए तो कॉमन हो गया। तो अगर एक एंगल कॉमन है तो बाकी दोनों लेंथ भी तो सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम आएगा। इसी तरह ये एंगल भी सेम आएगा। ये अगर कॉमन है तो इस तरह देखा गया इसके तीनों एंगल और इसके तीनों एंगल क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। मतलब ये जो ट्रेंगल बना है और जो ये वाला ट्रेंगल है ये आपस में क्या है, सिमिलर ट्रेंगल हैं। अगर ये ट्रेंगल सिमिलर हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें सिमिलरिटीज़ की प्रॉपर्टी को लगा देंगे। कहने का मतलब क्या है कि इनके जो इक्वल साइड, जो इक्वल एंगल के सामने के जो लेंथ होंगे उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो हमने यहाँ पे सिमिलरिटी लगा दिया, हमने लिख दिया कि ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या है, सेम है। तो यहाँ से डेल्टा वी अपान वी, तो इसके एंगल के सामने कौन सा लेंथ है, डेल्टा वी, इसके सामने कौन सा है, डेल्टा आर। तो डेल्टा वी अपान डेल्टा आर इज इक्वल टू वी अपान आर हो गया। यहाँ से हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये ऊपर चला गया। तो यहाँ से फार्मूला आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा आर अपान आर। हमको पता है कि अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, हम लिमिट t टेंस टू 0 कर देते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। तो हमारा डेल्टा t टेंस टू 0 हो गया और फार्मूला हो गया डेल्टा v अपान डेल्टा टी। डेल्टा v की जो वैल्यू है हमने यहाँ से पुट कर दिया इसकी जगह, तो आया v डेल्टा r अपान r। अब यहाँ पे देखा जाए तो v कांस्टेंट है और r भी क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ स्केप हो गई है, नीचे कितना आ जाएगा, डेल्टा का t आ जाएगा। तब ये दोनों तो कांस्टेंट है, चले गए बाहर। तो नेक्स्ट फार्मूला आ गया v अपान r एंड दिस बिकम्स डेल्टा r अपान डेल्टा t। अगर इसकी बात किया जाए तो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, v पुट कर दिया। वहाँ से एक फार्मूला बन के आ गया कि a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान r। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? हमको पता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी, और चेंज इन वेलोसिटी जो हो रही है वो किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स सेंटर की तरफ है। तो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर होगी, जिस कारण इसका नाम पड़ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला पूछा जाए तो H=v²/r आएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका नाम क्यों पड़ा और इसका फार्मूला क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।